वस्तुतः मनुष्य के पास भाषा एक महत्वपूर्ण उपकरण होती है। भाषा के माध्यम से ही मनुष्य अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है। समाज के साथ उसके विचार विनिमय में भाषा कार्य करती है। सौंदर्य बोध आंतरिक चेतना से जुड़ा रहता है और सौंदर्य बोध को व्यक्त करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग होता है वो सृजनात्मक होती है। इसके अतिरिक्त सामाजिक जीवन में व्यवहार के लिए जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं वो भाषा प्रयोजन मूलक होती है। अभिव्यक्ति के विविध साधनों में हमने आज के युग में हिंदी का व्यापक प्रयोग किया है। स्वतंत्र भारत में हिंदी का जो रूप है वो खड़ी बोली हिंदी का रूप है। हिंदी की अनेक बोलियां हैं, हिंदी के अनेक बोली समूह हैं, किंतु हिंदी का जो मानक रूप विकसित हुआ है उसी का प्रयोग प्रयोजन मूलक हिंदी के रूप में किया जाता है। कहा जाता है कि प्रयोजन मूलक का अर्थ क्या है, प्रयोजन मूलक का अभिप्राय क्या है। प्रयोजन मूलक क्या बातचीत की भाषा को कहा जाता है? वस्तुतः ये बात नहीं है। बातचीत की भाषा और प्रयोजन मूलक भाषा में व्यापक अंतर होता है। प्रयोजन का अर्थ है उद्देश्य मूलक। व्यवहार के लिए, किसी विशेष कार्य के लिए जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं तो उसे प्रयोजन मूलक कहते हैं। अगर हम अंग्रेजी में समझें तो हम कहेंगे कि किसी पर्पस के लिए, किसी उद्देश्य के लिए जब भाषा का प्रयोग होता है तो उसे प्रयोजन मूलक भाषा कहा जाता है। अतः कुछ लोग ये समझते हैं कि बोलचाल की भाषा में जो गद्य प्रयोग में लाया जाता है वही प्रयोजन मूलक हिंदी है। वस्तुतः यह सही नहीं है। जीवन के विविध क्षेत्रों में सामाजिक व्यवहार करते समय बैंकों में, कानून में, समाज में, कार्यालय में, प्रशासन में, जनसंचार में, इन विविध क्षेत्रों में जब हम हिंदी का प्रयोग करते हैं तब उसे हम प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। ये हिंदी की यही व्यापक परिधि है, हिंदी का यही व्यापक अभिप्राय है। और प्रयोजन मूलक हिंदी का अभिप्राय ही यह है कि विशिष्ट कार्यों के उद्देश्यों के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली हिंदी ही प्रयोजन मूलक हिंदी होती है।